श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। प्रभु श्री राम और सीता जी मंडप में विराजमान हैं और जनक महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित किए। और कैसे? जैसे हिमांचल जी ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, उसी तरह जनक महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित किए। और जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई कि हिमवंत जिम गिरिजा मही सही हरिह श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। क्यों करय विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भांवरी। तो विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी गई। अब भांवर शुरू हुई और वह भांवर शुरू होने पर जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनिहर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। तो जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। और इधर वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं कि कुंवर कुंवरी कल भावरी देही नयन लाभ सब सादर लेही जाई न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूं सुथोरी। कि वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक यानी वर और कन्या को देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोरी का वर्णन नहीं हो सकता। और जो कुछ उपमा कहूं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो कुछ भी मैं उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मनिखंभन माही। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। और कैसे लग रही है कि मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम बियाहु अनूपा। ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धरकर, बहुत से रूप को धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुछ न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। और उन्हें यानी कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और साथ ही साथ संकोच दोनों ही कम नहीं है। इसीलिए मानो बार बार प्रकट होते हैं और बार बार छिप जाते हैं। प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। और सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की ही भांति अपनी सभी सुध बुध भूल गए।
कुंवर कुंवरी, भाई यहां पर वर वधू या वर कन्या नहीं कहे, बल्कि कुंवर और कुंवरी कहने का भाव कि इस समय समस्त देखने वालों के हृदय में इस नूतन दाम्पत्य के लिए वात्सल्य भाव भर रहा है। अब अवधवासी श्री सीता जी को अपनी ही सुषा मानते हैं और जनकपुरवासी श्री राम जी को अपना ही दामाद समझते हैं। तो कल भावर देही, कल संख्याने धातु यानी कल संख्या करके इस सब जनकपुर वासियों का मनोरथ ही यही रहा है कि पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेबु भली विधि लोचन लाहू। तो उस मनोरथ की यहां पूर्ति हुई। भाई दोनों को भांवरी देते हुए देख रहे हैं। भाई सात फेरा जो भांवर देते हैं तो वही भांवरी देखते हुए देख रहे हैं कि नयन लाभ सब सादर लेही। भाई मनोरथ के अनुसार सब भली प्रकार नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। लेब भली यहां चरितार्थ हुआ। और जाई न बरनी, भाई देखते ही बनती है, कहते ही नहीं बनती। और जो उपमा कछु कहूं, यानी जो भी मैं उपमा कहूं सो थोड़ी। पहले तो कुछ कहते ही नहीं बनी, कुछ नहीं कहते बनती। और यदि कुछ उपमा कह भी दूं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं यदि कुछ उपमा मैं कह भी दूं तो वह थोड़ी ही लगती है। तो इनमें से एक की तो उपमा है ही नहीं, पहले कहा आई, तब जोड़ी की उपमा कहां से मिल सकती है? भाई जब अकेले, और यहां तो जोड़ी में है कि राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनिखंभन माही। भाई श्री सीताराम जी की जोड़ी सुंदर है, इसी से परछाई को भी सुंदर कह रहे हैं कि मनहु मदन रति धरि बहुरूपा। भाई जोड़ी की जो भी उपमा सोचते हैं वो थोड़ी सी सिद्ध होती है, बिल्कुल लघु छोटी सी। अब परछाई की उपमा देते हैं कि मानो काम और रति हैं, पर यहां परछाई की सुंदरता के समान भी काम और रति नहीं ठहरती। इनका थोड़ा होना आगे कहते हैं कि दरस लाल सास कुछ न थोरी। भाई धरि बहुरूपा, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा। एक रूप से देखकर तृप्ति नहीं हो रही है कामदेव और रति को, इसी से अनेक रूप वो रख कर धर कर धारण कर प्रभु के विवाह को देखते हैं। बहुरूपा, भाई खंभे चारों ओर हैं और बहुत हैं। फिर प्रत्येक खंभे में अनेक रत्न जो स्वयं विचित्र रंग के हैं और लगे हुए हैं, इसी से एक साथ कई खंभों में और अनेक रत्नों में युगल जोड़ी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो यही है बहुरूप का धरना। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनिखंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम वियाहु अनूपा। दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। श्री राम जी और सीता जी दुल्हा और दुल्हन के वेश में भांवरी फेर रहे हैं, भांवर लेता है। और उस समय की मनोहरता इस जोड़ी की अनुपम है, कोई उपमा नहीं मिली। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी परछाई जो चलते में, भाई चल रहे हैं तो मणि के खंभों में जगमगाती दिखाई पड़ती है, और फिर ज्यों ही थोड़ी आगे बढ़ती है और पिछले खंभे आड़ में पड़ जाते हैं तो उनमें से वह प्रतिबिंब गायब हो जाता है।
अब पुनः जिन खंभों के सामने प्रभु श्री राम और सीता मैया पहुंचते हैं उनमें वही प्रतिबिंब पुनः प्रकट हो जाता है। तो इसकी उपमा देनी चाहिए, वह भी न मिली। तो मानो यह जोड़ी का प्रतिबिंब नहीं, किंतु यह कामदेव और उसकी स्त्री हैं। मनहु मदन रतिधरि बहुरूपा। भाई वे यहां खंभों में क्यों आए और क्यों कभी दिखाई नहीं पड़ते? अब कभी दिख पड़ते हैं और कभी छिप जाते हैं, फिर दिख पड़ते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो इसी का उत्तर कि उनको मनोहर जोड़ी के दर्शन की बड़ी लालसा है, इसीलिए बहुत से रूप धरकर देखने लगते हैं। भाई साथ ही साथ जब कुछ संकोच होता है तब छिप जाते हैं, तो संकोच किस बात का? तो इसके लिए संतजन और टीकाकार विद्वत जन ने अपने अपने मत कहे। जैसे कुछ का मत है कि संकोच का कारण है अपने रूप की तुच्छता। लोग जान लेंगे कि हम खंभों में छिप छिप कर देख रहे हैं तो वे हमें देखकर हंसेंगे कि अरे रे रे रे, हमने तो काम और रति की सुंदरता की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, पर ये तो कुछ भी नहीं है। और कुछ विद्वज्जन का, संत और टीकाकार जन का मत है कि कामदेव और रति को संकोच यह है कि इस मनोहर जोड़ी के सामने अपने सौंदर्य का अभिमान न रह गया, अपनी सुंदरता तुच्छ समझ रहे हैं, इसी लज्जा से प्रकट होते डरते हैं। पर संकोच से तो लालसा पूरी हो नहीं सकती, और लालसा है तो मान अपमान का विचार कैसा? इसे इस तरह से समझें कि ईश्वर तत्व एक है, काम भगवान का पुत्र है। कृष्ण तनय होई पति तोरा। भाई पुत्र को माता पिता का विवाह देखने में संकोच होना भी चाहिए। और कुछ विद्वत टीकाकार संत जन का मत है कि कामदेव के शत्रु महादेव जी यहां उपस्थित हैं, उनके डर के मारे छिपा छिपा फिरता है, इसीलिए वह मानो श्री रामचंद्र जी के संग संग फिरता है। जैसे जैसे प्रभु आगे बढ़ते हैं, इस खंबे से उस खंबे, उस खंबे से उस खंबे, अर्थात जिस ओर प्रभु जाते हैं उसी ओर मणि खंभों में वह प्रकट होता है और दूसरी ओर छिप जाता है। अब होरी बहोरी अर्थात बार बार काम और रति ने यद्यपि बहुत रूप धारण किए, तब भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, उनको तृप्ति नहीं मिली, इसलिए दर्शन की लालसा से बार बार प्रकट होते हैं, बारंबार प्रकट होते हैं। अब भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। भाई श्री राम जानकी जी को देखकर सब मग्न हो गए। जनक समान अपान विसारे, जनक ऐसे लोग जो अपन को भूले हुए थे, वे भी माधुर्य के आनंद में डूब गए, तो फिर औरों की बात क्या कही जाए। सबके मन को हर लिए गए, अब बिना मन के तन की सुध कहां रहती है। तो प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, निग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कहिन जाति विधि केही। भाई मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरी फिरवाई और श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। राम सिय सिर सेंदूर देही। और स्थिति शोभा कहिन जाति विधि केही, और वह शोभा किसी प्रकार से भी नहीं कही जाती।
अरुण पराग जलजु भरिनी के, शशि भूख अहि लोभ यमी के। मानो कमल में भली प्रकार लाल पराग भरकर सर्प अमृत के लोभ से चंद्रमा को भूषित कर रहा है। भाई यहां श्री राम जी के हाथ को कमल की और सेंधुर को पराग की और श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दिए हैं। और फिर बहुरिब श्रेष्ठ दीन्हि अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठते हैं। तो प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। यहां इनको नेग परिपूर्ण मिला, इससे इन्होंने बड़े आनंद से भांवरी फिराई। और नेग सहित सब रीत निबेरी, भाई चौथी भांवरी रोकी जाती है। 7 फेरों में चौथी फेरी में रोकी जाती है भांवरी में। जब तक पुरोहित अपना पूरा नेग नहीं ले लेते तब तक वे चौथी भांवरी नहीं फिरने देते, और जब नेग पा जाते हैं तभी फिरने देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं नेग सहित, यानी पूरा नेग मिल गया। निबेरी की सफाई से बड़ी सुंदर रीति से समाप्त किया। और यहां 7 चौपाइयों में भांवरी का उल्लेख करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भांवरी होने को यहां पर दर्शा दिया। 7 भांवरी होनी है, 7 फेरे होते हैं, और 7 ही चौपाइयों में पूरी भांवरी का उल्लेख कर दिया। तो भांवरी के पश्चात सिंदूर वंदन यानी सिंदूर दान होता है। तो वही अब यहां पर कह रहे हैं कि अरुण पराग जलजु भरिनी के, शशि भूख अहि लोभ यमी के। भाई कमल में अच्छी तरह से लाल पराग को भरकर सर्प चंद्रमा को भूषित करता है। भाई अरुण पराग सिंदूर है और कमल श्री राम जी का हाथ है, और नीके भरना यानी 5 उंगलियों से भरना है। सिंदूर 5 उंगलियों से भरा जाता है, और चंद्रमा श्री जानकी जी का ललाट है। तो भूषित करना यानी सिंदूर का लगाना, मांग को भरना है, और अहि श्री राम जी की भुजा है। तो यहां अमृत सुहाग है। अमृत की प्राप्ति से मृत्यु नहीं होती, इसी से सुहाग अमृत समान है। अब पति की मृत्यु ना हो इसलिए सिंदूर वंदन होता है। चंद्रमा को देखकर कमल संपुटित होता है, और सिंदूर भरने से 5 उंगलियां संपुटित हुई हैं। भाई 5 उंगलियों से सिंदूर, तो 5 उंगलियां भी संपुटित हुई। बहुरिब श्रेष्ठ दीन्हि अनुशासन, बर दुलहिन बैठे एक आसन। श्री जानकी जी दाहिने बैठी थी, सिंदूर वंदन के समय बाईं ओर बिठाई गई। अब पुनः वशिष्ठ जी की आज्ञा से एक आसन पर बैठे, और जिसमें जानकी जी दक्षिण ओर हैं। तो बैठे बरासनु राम जानकी, मुदित मन दशरथु भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरि भुवन रहा उछाहु राम, विबाहु भास बही कहा, केहि भांति बरनि सिरात रसना, एक एहु मंगलु महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुव्याह साजु संवारि कै, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवर लेह कारिकै।
कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याह नृप भर तहि दई। श्री राम जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए तो राजा दशरथ जी मन में आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल को देख दशरथ जी का शरीर बारंबार पुलकित हो रहा है। भारी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भासब ही कहा, अकेहि भांति बरनि सिरात रसना एक एहु मंगल महा। 14 लोकों में उत्साह भर गया और सभी कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी का ब्याह हो गया। भाई जीवा एक है और यह मंगल महान बहुत बड़ा मंगल है, भला वह किस प्रकार वर्णन करके समाप्त कर सके। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साजु संवारी कहे, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लेहकारी कहे। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर और विवाह का सामान सजाकर राजा जनक जी ने श्री मांडवी, श्री श्रुत कीर्ति, श्री मांडवी और श्री श्रुत कीर्ति और श्री उर्मिला जी, इन कन्याओं को बुला लिया। कुंवर लयहकारी के कि कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील शोभा सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नृप भर तहि दई। फिर पहले राजा कुशध्वज की बड़ी कन्या जो गुणशील सुख और शोभा का रूप ही थी, तो प्रेम पूर्वक सब रीति करके राजा ने श्री भरत जी को ब्याह दिया। तो यहां कहते हैं कि बैठे बरासनु राम जानकी मुदित मन दशरथु भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नए। अपने सुकृत सुर तरु फल नए। भाई कल्प वृक्ष में 3 फल लगते हैं, अर्थ धर्म और काम। सुरतरु धर्म और मोक्ष तथा काम, इन्हीं 3 फलों की बात कर रहे हैं। ये 3 फल लगते हैं। और स्वर्ग में कल्प वृक्षों का वन होने पर भी इंद्र को स्वर्ग से भी जाना पड़ा। श्री राम जानकी दर्शन रूपी फल वहां नहीं लगता, उसमें किसमें? कल्प वृक्ष में। तो इसी प्रकार सुकृत रूपी कल्प वृक्ष से 4 फलों की प्राप्ति होती है। श्री राम जानकी की प्राप्ति, नया फल। भाई अभी तक और जितने सुकृति हुए उनको सुकृत रूपी कल्प तरु से सिर्फ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही 4 अधिक से अधिक मिले। पर दशरथ जी के सुकृत कल्प तरु में नवीन नवीन फल मिल जाते हैं जो किसी को नहीं मिले। पहले श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न मिले, अब जानकी जी मिली। श्री सीता राम जी किसी और के पुत्र पतोहू नहीं बने, अभी आगे और भी फल नए नए मिलेंगे। कि भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भासब ही कहा, कहीं भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगल महा। भाई एक बार पहले उत्साह का 14 भुवनों में भरना हो कि भुवन 4 10 भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बियाहु। और यहां कि राम विबाहु भा सब ही कहा, और कहा कि भरी भुवन रहा। भाई सब ही कहा का क्या प्रयोजन है? क्या सब न कहते तो विवाह में कोई कसर रह जाती?
तो इसका उत्तर है कि यह विवाह की अंतिम रीति है, इससे सब विवाह के साक्षी बन जाते हैं। विवाह पद्धति में यह उल्लेख है कि सब लोग कहें कि विवाह हुआ, कि ततो ग्राम वचनम च कुर्युः। तो यहां तक जब वेद वाक्य हो गया तब ग्राम यानी जनकपुर निवासियों आदि ने सबने ये कहा कि विवाह हो गया, विवाह हो गया, प्रभु श्री राम सीता का विवाह हो गया। और फिर कहते हैं कि केहि भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा। भैया महान मंगल है, अनेक जिह्वा वाले तो इसका वर्णन कर पार नहीं पा सके। जिनके अनेक जिह्वाएं हैं वो भी नहीं पार पा सके कि प्रभु विवाह जस भयउ उछाहू सकहिन बरन गिरा अहिनाहू। तब मेरे तो एक ही जिह्वा है, एक ही जीभ बा, तो हम एक ही वर्णन कैसे कह सकी थी, तो मैं कैसे कह सकूं। तो तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुव्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवर लई हकारी के। तब जब श्री राम जी का विवाह हो गया तब जनक यानी श्री राम और सीता जी के विवाह के बाद वशिष्ठ आय सुपाई के। श्री जनक जी अपनी ओर से नहीं कह सकते थे हमारी अन्य कन्याओं से अपने अन्य पुत्रों का विवाह कर लीजिए। यद्यपि यह चाह जनक जी के और सभी जनकपुर वासियों के मन में तभी से रहा जब से उन्होंने सभी भाइयों को देखा है कि पुर नर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावही। ब्याही चारु भाई यही पुर हम सुमंगल गावही। तो यहां कहते हैं संवारी कहे, यानी जिस श्रद्धा से श्री सीता जी का विवाह किया था उसी श्रद्धा से तीनों लड़कियों का विवाह करते हैं। जैसे श्री सीता जी संवार कर मंडप में लाई गई वैसे ही ये सब संवार कर लाई गई। और लई हकारी कहे, जनक जी के बुलाने का भाव कि ये बड़े भाई और इनके सामने कुश ध्वज जी अपनी कन्या को नहीं बुला सकते थे। भैया हिंदू और सनातन संस्कृति, इसलिए जनक जी ने बुलाया और उन्होंने ब्याह दिया। रहा कन्यादान, तो कन्यादान कुश ध्वज ने किया। आगे कहते हैं कि जस रघुबीर व्याह विधि बरनी सकल कुंवर व्याहे ते ही करनी। तो विधि यही है कि पिता कन्यादान का संकल्प करें कि पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा। और इधर मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुंवर लई हकारी कई। तो यहां तीनों बहनों को बुलाने का, भाई मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति। बड़ी कन्या के रहते छोटी का विवाह नहीं हो सकता। और श्री मांडवी और श्रुत कीर्ति दोनों सगी बहनें हैं, इससे इनको एक साथ लाए। अब मांडवी बड़ी है इससे उनको पहले बुलाया और उर्मिला उनमें छोटी है। श्री श्रुत कीर्ति जी को पहले बुलाकर यह भी दिखाया कि हमारी संस्कृति में बड़े भाई का अपने छोटे भाई आदि पर कितना प्रेम रहता था। कृष्ण अब यहां कुशकेतु, भाई निमिकुल राजर्षि स्वर्णरोमा के पुत्र ह्रस्वरोमा हुए। इनके दो पुत्र शीरध्वज और कुशध्वज हुए। शीरध्वज जी बड़े हैं, इनको राज्य देकर पिता वन को चले गए, यही राजा जनक जी हैं। और श्री उर्मिला इनकी औरस कन्या है। संकास्य नगर के राजा सुधन्वा ने मिथिला को घेर लिया और अंत में मारा गया। तब उस नगर का राज्य श्री जनक जी ने श्री कुशध्वज को दे दिया। तो कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी
सब रीति प्रीति समेत करी, सो व्याह नृप भर तहि दई। पहले जो ज्येष्ठ कन्या है, श्री राम जी ज्येष्ठ भ्राता हैं और उनको अपनी ज्येष्ठ कन्या सीता जी ब्याह दी। अन्य भाइयों में भरत जी श्रेष्ठ हैं और इधर मांडवी जी जेठी कन्या है, तो इनका विवाह भरत जी से हुआ। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर, शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन्ही व्याहि लख नहीं, सकल विधि सन्मानिके। श्री राम। जेहि नाम श्रुत कीरति, सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूद नहीं, भूपति रूप शील उजागरी। अनुरूप बर दुलहिन परस पर, लख सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहै, सुमन सुर गुण बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब, एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारु अवस्था, विभुन सहित विराजहि। श्री जानकी जी की छोटी बहन श्री उर्मिला जी को सब सुंदरी स्त्रियों की शिरोमणि जानकर और उस पुत्री को श्री जनक जी ने सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। अजेहि नाम श्रुत कीरति, सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूद नहीं, भूपति रूप शील उजागरी। और जो सुलोचना सुमुख सब गुणों की खान, रूप और शील में विख्यात है, उसे राजा जी ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। इस तरह है, अनुरूप बर दुलहिन परस पर, लख सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहै, सुमन सुरगन बरसहि। तो चारों दूल्हा दुल्हने आपस में अपने अपने उपयुक्त जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। भाई सब लोग आनंदित होकर सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं कि सुंदरी सुंदर बरन सह सब, एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारु अवस्था, विभुन सहित विराजहि। सब सुंदरी यानी दुल्हने और सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में इस तरह शोभित हो रही है कि मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अपने अपने स्वामियों सहित विराजमान हैं। यहां बाबा जी लिख रहे हैं कि जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिके। भाई श्री सीता जी की सुंदरता के विषय में कहा, किसी सुंदरता बर निर्जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। वही सुंदरता गुण उनकी छोटी बहन में श्री मांडवी उर्मिला के संबंध में कि शोभा किमि जाई बखाना, यह सुंदरता बर न जाई कहा। भाई लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से बड़े हैं, इसी तरह उर्मिला जी श्रुति कीर्ति से बड़ी हैं, इसी से उर्मिला जी लक्ष्मण जी को ब्याही गई। अश्रुति कीर्ति कि जेहि नाम श्रुति कीर्ति, सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी। तो श्री श्रुति कीर्ति जी श्री मांडवी जी की छोटी बहन है, इसी से जो गुण मांडवी जी में है वही श्रुति कीर्ति जी में है। सोदई रिपुसूद नहीं, भूपति रूप शील उजागरी।
भाई श्री शत्रुघ्न जी सबसे छोटे, वैसे ही श्री श्रुतिकीर्ति सबसे छोटी, इसलिए इन दोनों का ब्याह हुआ। और श्री रामचंद्र जी की शक्ति श्री सीता जी अर्थात चंद्र की चंद्रिका है, चंद्र शीतल और सीता जी भी शीतल। और श्री भरत जी की शक्ति श्री मांडवी जी हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। तो भरत जी विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, और विश्व भरण पोषण से शोभा होती है, इसी से शोभा रूप मांडवी उनकी शक्ति है। मांडवी शब्द मणि भूषायाम धातु से बना है, मांडवी यानी भूषण रूप। इधर श्री लक्ष्मण जी शेष व शेष के अधिपति हैं, इससे उनकी शक्ति उर्मिला जी है। उर्मि माने लहर, ला आदानी धातु है, तो उर्मिला जो लहर को ग्रहण करे कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन भेद प्रकाशा। रिपुसूदन शत्रु को मारने वाला, और शत्रु के मारने से कीर्ति श्रुति में आती है यानी कानों में आती है, इसलिए कीर्ति सुन पड़ती है। अतः श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न जी की शक्ति है, और शत्रुघ्न जी को ब्याही गई। अनुरूप बर दुल्हिन परस पर लकी सकुच ही हर सही। भाई वर के अनुरूप दुल्हिन है, और दुल्हिन के अनुरूप दूल्हा यानी वर है। तो इस तरह परस्पर एक दूसरे के अनुरूप हैं। श्री राम जी और श्री भरत जी श्याम वर्ण हैं, उनकी दुल्हिने श्री सीता जी और श्री मांडवी जी गौर वर्णा हैं। ठीक वैसे ही श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी गौर वर्ण हैं, तो उनकी दुल्हिने श्री उर्मिला जी और श्री श्रुतकीर्ति जी श्याम वर्ण हैं। तो इस प्रकार वर्ण के अनुसार श्याम गौर वर्ण की 4 जोड़ियां हैं। तो रूप, गुण, स्वभाव और अवस्था आदि से दूल्हा दुल्हिन एक दूसरे से के योग्य हैं। अब परस्पर लकी सकुच ही हर सही। भाई तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लख परइन काहू। भाई गुरुजन सब बैठे हैं, इससे परस्पर अवलोकन करने में संकोच होता है कि गुरुजन लाज समाज बड़ देख सी सकुचान। भीतर से हर्ष है किंतु बाहर से संकोच है। सब मुदित मन की सुंदरता देखकर सब मुदित होकर सराहने लगे। तब फिर देवताओं ने फूल को बरसाए। पहले श्री राम जी के विवाह में फूल बरसाए थे, अब तीनों भाइयों का विवाह हो जाने पर फूल बरसाया। तो सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राज ही। तो चारों बहिनें 4 अवस्थाएं हैं, और चारों भाई 4 विभू हैं। तो अवस्थाएं जागृत अवस्था श्रुतिकीर्ति जी, स्वप्न अवस्था श्री उर्मिला जी, सुसुप्ति अवस्था श्री मांडवी जी, और तुरीय अवस्था श्री सीता जी। अब विभू भी उसी तरह विश्व शत्रुघ्न जी, तेजस लक्ष्मण जी, प्राज्ञ श्री भरत जी, और अंतर्यामी श्री राम जी। तो जनु जब हम जनु जीव उर चार्यु अवस्था, विभुन सहित विराज ही। इस सब जीवों के हृदय में चारों अवस्थाएं एक साथ नहीं होती। मंडप जैसा दिव्य और अलौकिक है, ऐसा ही दिव्य पुरुष यदि कोई है तो उसके हृदय में चारों अवस्थाएं अपने अपने विभुओं के साथ यानी विभुओं सहित विराजती हैं। जिस निशा में सब सोते हैं उसी निशा में योगी जागते हैं, तो यह जागृत अवस्था हुई। और जिस निशा में सब कोई जागते हैं उसमें योगी सोते हैं, यह स्वप्नावस्था है। और स्वरूप के आनंद में मग्न होने पर देहाध्यास न रह जाए या न रह गया, यह सुसुप्ति अवस्था है। और स्वरूप की प्राप्ति तुरीय अवस्था है। तो जैसे श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न जी एक रूप है, वैसे ही विश्व और तेजस एक रूप है। और जैसे श्री राम भरत जी एक रूप है, वैसे ही प्राज्ञ और अंतर्यामी एक रूप है।
परमार्थ पक्ष में वेदांत दर्शन के अनुसार जीवात्मा की 4 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो अवस्थाओं के 4 विभु यानी उनके स्वामी माने गए हैं। जैसे जागृत अवस्था, तो यह अवस्था 24 तत्वों, 5 प्राण, 10 कर्म और ज्ञान इंद्रियों, पंचीकृत पंचमहाभूत अर्थात पंचतत्व, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बनती है। कौन? जागृत अवस्था। इनके द्वारा बुद्धि बाहरी पदार्थों में फैली रहती है और इस अवस्था में इंद्रिय द्वारा सब प्रकार के विषयों, व्यवहारों और कार्यों का अनुभव मनुष्य को होता रहता है। ज्ञानेंद्रियां और इनके विषयों से उस अवस्था का ज्ञान होता है। जैसे कान से शब्द का, नेत्र से रूप का, नासिका से गंध का, जिह्वा से रस का, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान जागृत ही में होता है। यह स्थूल अवस्था है। ब्रह्म ज्ञान का जहां तक विस्तार है वह सब विश्व कहलाता है। इसलिए विश्वनिष्ठ होने से यह इस अवस्था का अभिमानी स्वामी चेतन विश्व कहलाता है। अस्वप्न अवस्था, यह अवस्था 5 प्राण, 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि इन 17 तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें बुद्धि की वृत्ति भीतर की ओर फैलती है और इंद्रियां मन में लीन हो जाती है। जागृत अवस्था में जो देखा सुना जाता है, उस देखने सुनने से जो वासना व संस्कार उत्पन्न हुए, उससे जो प्रपंच प्रतीत होता है, तो विषयों सहित जो भासमान प्रतीत होती है वही स्वप्नावस्था है। और यह सूक्ष्म है। यह सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीवात्मा का की तेजस संज्ञा है और स्वप्नावस्था का स्वामी तेजस है। सुषुप्ति अवस्था, यह अवस्था समाधि या मूर्छा की सी होती है। इसमें अपने से चित्त को प्रकर्ष नहीं करना पड़ता। इसमें जागृत और स्वप्न अवस्था के सब तत्वों का लय हो जाता है। इसमें सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म भोग होता है। इसमें सब प्रकार से ज्ञान का उपसंहार होता है और बुद्धि कारण रूप में प्रतिष्ठित रहती है। इसमें जीव नित्य ब्रह्म की प्राप्ति करता है, पर उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मैंने ब्रह्म की प्राप्ति की है। इस कारण शरीर के अभिमानी आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं और इस अवस्था के जीवात्मा को प्राज्ञ संज्ञा, इसका स्वामी प्राज्ञ। और चौथी और अंतिम अवस्था तुरीय अवस्था। यह चौथी अवस्था मोक्ष, अद्वैत, कैवल्य, कल्याण रूप है, जिसमें समस्त भेद ज्ञान का नाश हो जाता है। इसमें परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जीव उसी में लय हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। श्रुतियों के आधार पर श्री उर्मिला जी जागृत, श्री श्रुतकीर्ति जी स्वप्न, श्री मांडवी जी सुषुप्ति और श्री सीता जी तुरीय अवस्था है। और ये अपने अपने स्वामियों सहित मंडप में विराजमान हैं कि जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराज ही। भाई मंडप में 3 आवरण है और वे ही 3 आवरण जीव के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यही 3 प्रकार के देह हैं। आत्मा व जीव चक्रवर्ती महाराज हैं और इस शरीर रूपी मंडप में जीव रूपी दशरथ चारों पुत्रों और पुत्र वधुओं से संयुक्त कैसा शोभायमान हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं कि मानो चारों अवस्थाएं स्वामी संयुक्त विराजमान हैं। चारों भाइयों और इधर चारों बहनों का एक ही साथ विवाह, एक ही मंडप में, और चारों जोड़ियों का एक साथ विराजमान होना, ऐसा संयोग आश्चर्य सम है, आश्चर्यमय है। जनक महाराज के मंडप में चारों जोड़ियां इस समय सुशोभित हैं। यहां राजकुमार अंग, राजकुमारी अंगी हैं। तो कैसा आनंद
मानो जनक जी के जीव के उर में स्वामियों समेत चारों अवस्थाएं विराजमान हैं। लक्ष्मण जी विश्व रूप, क्योंकि राम कार्य में सदा सजग रहते हैं, और सदा चैतन्य उर्मिला जी जागृत अवस्था है, और तेजस रूप शत्रुघ्न और स्वप्नावस्था श्रुति कीर्ति हैं। प्राज्ञ आनंद रूप भरत जी और सुसुप्ति मांडवी जी, अंतर्यामी पर ब्रह्म रूप श्री रघुनाथ जी और तुरीय अवस्था श्री जानकी जी। जैसे पतियों सहित चारों कन्याओं को एक मंडप में देखा, वैसे ही मिथिलेश जी को चारों अवस्थाएं भी साथ ही सदा प्राप्त हैं, क्योंकि वे सदा तुरीय अवस्था में रहते हैं, विदेह कहलाते हैं और राजभोग भी करते हैं। इससे तीन अवस्थाएं सुगम ही प्राप्त हैं। श्री राम। भाई, विवाह प्रकरण में यह उत्प्रेक्षा क्यों की गई कि इन अवस्थाओं और इन विभुओं का अगर रामायण से तात्विक दृष्टया मिलान करें तो इससे रामायण का आध्यात्मिक तत्व विचार समझ में आ जाता है। जैसे स्थूल शरीर अवस्था जागृत, इसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच विषय मन, अहंकार, बुद्धि और महतत्व, तो इन 24 तत्वों का व्यापार है इसमें। और जागृत अवस्था इसकी स्वामिनी उर्मिला। और सूक्ष्म शरीर, इसमें 17 तत्वों का व्यापार, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन और बुद्धि। और स्वप्न अवस्था है और इसकी स्वामिनी श्रुति कीर्ति। और कारण या वासना शरीर मोह और अविद्या भगवत शक्तिबद्ध जीवस्य बंधनम सद सदभ्याम निर्वाच्यम शरीरे शास्ति कारणम। यही सुसुप्ति और इसकी स्वामिनी मांडवी। अमुक्त शरीर तुरीयावस्था की स्वामिनी श्री सीता जी, जीव के संकल्प से प्राप्त होने वाला भगवत शेष तत्व, साधनी भूत भगवत प्रदत्त दिव्य विग्रह जो सच्चिदानंद है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो यह तुरीय अवस्था। तो 10 इंद्रियों का संबंध विषयों के साथ होने पर ही विश्व यानी जगत प्रपंच का ज्ञान होता है। अंतःकरण में वृत्ति की लहरें उठती हैं और वृत्तियां विषयों तक जाती हैं और विषयाकार होकर लौट आती है। तो यह अवस्था वृत्ति का आना जाना उर्मिमय अर्थात उर्मिला है। और विश्व विभ को ही सामर्थ्य है कि वह जागृत अवस्था को छोड़कर वृत्ति की भगवान की सानिध्य में ले जाए। भाई, वृत्ति को भगवान की सानिध्य में, और यदि स्वप्न और सुसुप्ति में न पड़ जाए। इसी तरह लक्ष्मण जी उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति को छोड़कर श्री सीता राम जी के साथ गए। जीव जागृत में ही तुरीय में प्रवेश करता है, इसीलिए श्री सीता जी और उर्मिला दोनों जनक जी की कन्याएं सगी बहनें हैं। अश्रुति कीर्ति, श्रुत जो सुना जाए या उपलक्षण से जो देखा जाए उसकी कीर्ति, अर्थात उसका ऐसा कीर्तन करना कि जागृत के विषय मन चक्षु के आगे प्रत्यक्ष हो जाएं, और यही स्वप्नावस्था है। तुम मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहार जनु पाए महिपाल मणि कृहन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं समेत देखकर श्री अवधेश जी अवधपति ऐसे आनंदित हुए मानो भूपतियों के शिरोमणि श्री दशरथ जी ने क्रियाओं सहित चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष पा गए हैं। अब श्री रामचंद्र जी के विवाह की विधि और रीति जो वर्णन की गई, दहेज की अधिकता
कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा पड़ा है और विविध प्रकार का रूप रस जो अमृत रूप बहेगा, उसका श्रवण पान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।